आज इंसान नमाज पढ़ने पर तवज्जो देता है, रोजा रखने पर तवज्जो देता है, हज अदा करने पर तवज्जो देता है, ज़कात अदा करने पर भी तवज्जो देता है, लेकिन एक खास चीज क्या है, रिस्क हलाल, इसके अंदर इंसान कमी और कोताही करता हुआ नजर आता है। जबकि रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान एक लुकमा हराम का पेट के अंदर उतार लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं करता है। 40 दिन तक अगर वो दुआ करता है तो इसकी दुआ कबूल नहीं होती है। कब? जब एक लुकमा हराम एक लुकमा पेट में चला जाता है। अब बताएं, जिस इंसान का रातों दिन हराम खाना हो उसके साथ क्या मामला होगा। आजकल हमारे गांव घर इलाके में एक मुश्तबा और यूं समझ लिया जाए खुलासे तौर पर नाजायज खुराक भी मिल रहा है। क्या है? मुर्गी फार्म के अंदर आप जाएंगे तो वहां मुर्गी का गोश्त लिया जाता है। इससे पहले मैंने बयान किया था, मुर्गी फार्म के अंदर दो तरीके से गोश्त फरोख्त किया जाता है। एक तो ये होता है कि उसके ऊपर जो है खाल उसको उतार दिया जाता है और उसका गोश्त बनाकर दे दिया जाता है, एक ये है। दूसरा सिस्टम ये होता है कि मुर्गी ज़बह करने के बाद गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद फिर उसके ऊपर से जो बाल है उसे उतारने के बाद उस गोश्त को फरोख्त किया जाता है। पहला तो सही है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, क्यों? उसके ऊपर से चमड़ा उतर गया, जो गंदगी है वो भी खत्म हो गया, आप इस तरह गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में ये है कि इंसान जब ज़बह करता है, मुर्गी को ज़बह करने के बाद जब उसको गर्म पानी के अंदर डालता है तो टेम्परेचर यानी गर्म पानी होने की वजह से गोश्त के अंदर सरायत होने का अंदेशा होता है, उसकी निजासत का। क्यों? कि पेट के अंदर जब निजासत होती है और जब गर्म पानी के अंदर डाला जाता है तो उसका असर क्या है, गोश्तों में पहुंच जाता है। जब गोश्तों के अंदर उसका असर पहुंच गया तो वो गोश्त आपके लिए नाजायज हो गया, वो गोश्त नापाक हो गया, और नापाक खाना जायज नहीं है। इसलिए इस बात पर खास तवज्जो देनी चाहिए इंसान को, बेचने वाले को भी खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानबूझकर बेचते हैं ऐसा कि जो नापाक हो जा रहा है जो गोश्त, तो गोया कि आप नाजायज और हराम कमाई कमा रहे हैं। आप घर जो ले जाएंगे माल कमाकर वो नाजायज ले जाएंगे और उसके जरिए आपकी औलाद की जो परवरिश होगी वो नाजायज तरीके से होगी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इंसान इस तरह का फरोख्त करता है गोश्त तो जायज नहीं है। बताते हैं माहिरीन के अगर इतना टेम्परेचर आ गया है कि पानी के अंदर उबाल आ गया है या उबाल आने की पोजीशन में आ चुका है वो पानी, अगर इसके अंदर वो डालता है तो मुर्गी को ज़बह करके, तो वो फिर नाजायज हो जाएगा वो गोश्त खाना। क्यों? उसके अंदर इतनी हरारत हो जाती है कि वो पानी गोश्त के अंदर सरायत कर जाए और पेट के अंदर जो गिलाजत होती है, नापाकी होती है, वो भी गोश्त के अंदर सरायत कर जाएगी उसकी वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो गोश्त नापाक हो जाएगा। दूसरी बात ये भी खराबी पाई जाती है, जहां फरोख्त किया जाता है गोश्त वहां ये सिस्टम होता है कि एक बर्तन होता है पानी गर्म होने का, और जो भी लेने वाले आते हैं मुर्गी ज़बह करने के बाद उसमें डाल दिया, फिर दूसरा आया फिर ज़बह किया उसी में डाल दिया, फिर तीसरा आया ज़बह किया उसी में डाल दिया। गोया कि दिन भर वही पानी चलता रहता, एक ही पानी चलता रहता, वरना कम वो बेच तो 10-15 मुर्गी तो ज्यादा ही होगी उसके अंदर। आपने देखा होगा मुर्गी फार्म के अंदर कि मुर्गियों पर निजासत लगी रहती है। क्या है? मुर्गियों के अंदर भी गिलाजत नापाकी लगी रहती है, जो बीट हुआ करती है वो तो उसके बदन जिस्म में भी लगी रहती है। जब आपने मुर्गी को उसके अंदर डाला पानी में तो उसकी नापाकी उस पानी के अंदर मिल गई। जब नापाकी पानी के अंदर मिल गई तो जाहिर सी बात है पानी नापाक हो गया आपका। और जब पानी नापाक हो गया, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गोश्त के अंदर नहीं पहुंचा, उसके खाल में तो पानी पहुंच गया ना, खाल में तो पानी पहुंच गया। जब खाल के अंदर पानी पहुंचा तो नापाक हो गया गोश्त आपका। अगर आपके पास 15 बाल्टी पानी रखा हुआ है और उसके अंदर एक कतरा नापाक डाल देंगे तो पूरा पानी नापाक हो जाएगा आपका। कितना? पूरा पानी नापाक हो जाएगा। वहां तो 2-4-5 किलो पानी होता है और उसके अंदर नापाकी डलती चली जाती है। तो इससे भी क्या है, जाहिर सी बात है वो पानी नापाक है और पानी नापाक होने की वजह से आपका गोश्त भी नापाक हो जाएगा, लिहाजा उसका खाना जायज नहीं है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो फिर उसी चीज का आपके अंदर उबाल आएगा कि आपकी भी इबादत कबूल नहीं होगी, आपकी भी इबादत की तरफ तबीयत रगबत नहीं करेगी, नेक काम करने की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं होगी, और फिर गुनाहों की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाएंगे।
तो इसलिए जो हजरात ऐसा गोश्त खाने को चाहते हैं वो इससे परहेज कर लें, ऐसा गोश्त ना खाएं। और जो हजरात खासतौर पर फरोख्त करते हैं वो भी इस चीज से परहेज करें। अगर आप जानबूझकर करते हैं तो आपको दोहरा गुनाह होगा। बेचने वाले के साथ ये मामला है, अगर जानबूझकर वो ऐसा करते हैं कुछ रुपए के चक्कर में, कुछ माल कमाने के चक्कर में, तो उनको डबल गुनाह होगा। एक गुनाह तो ये होगा कि वो हराम कमाई से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, दूसरा गुनाह ये होगा कि वो हराम दूसरों को खिलाते हैं। दूसरों लोगों को जब हराम खिलाएंगे तो जो खाने वाला है उसका भी वबाल आपके ऊपर आएगा, और जो आप खाएंगे हराम माल से उसका भी आपके ऊपर वबाल आएगा। तो गोया कि आपको दोहरा क्या है गुनाह मिलेगा। इस वजह से बेचने वाले खास तौर पर इस चीज से परहेज करें। 2 ही रुपए कमाए, आप हलाल रिस्क कमाए, अल्लाह उसी के अंदर बरकत देगा। आपको बरकत देना अल्लाह का काम है। मेहनत